बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। 15 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर तक ये हफ्ता कैसा रहेगा, बुर्ज हमल से लेकर बुर्ज सरतान तक। सबसे पहले बात करेंगे बुर्ज हमल यानी एरीज मिक राशि की। सेहत की बात करें तो ये सारा हफ्ता सेहत के हवाले से बाकायदा चिंता रहेगी आपको, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिनको निज़ाम का शिकायत है वो बिल्कुल ओवर ईटिंग की तरफ मत आइएगा। यहाँ पर कमर दर अकरब भी जाके लगना है और आपके सैंडल का मालक बिल्कुल नीच बवाल का है। सूरज भी ग्रहण लग के वहाँ पर आ रहा है और केतु अपनी आखिरी डिग्री पे है। बड़ा देखभाल के चलना होगा, किसी किस्म की आपने बद परहेजी नहीं करनी। जिनको खासतौर पर लीवर का मसला है उनके लिए भी ज़रूरी है। और वो ख़वातीन जिनके यूट्रस में प्रॉब्लम है, इंटरनल प्रॉब्लम है, उनको ये हफ्ता डॉक्टर की हिदायत पे पूरा अमल करना होगा। बिल्कुल आपने किसी किस्म की बद परहेजी नहीं करनी। और चेस्ट इन्फेक्शन भी हो सकता है, गले में प्रॉब्लम भी हो सकता है, ठंडे पानी से ज़रा परहेज़ कीजिएगा। माली तौर पर कुछ चीज़ें जो उनसी हैं थोड़ी सी बनती हुई ज़रूर नज़र आएंगी, लेकिन किसी दोस्त की वजह से काम में जो उनसे रखना पड़ सकता है। अपने लव अफेयर के मामला को देखभाल के चलेगा। जैसे ये कमर दर अकरब लगेगा, मिड में जाके कुछ ऐसी चीज़ें बाकायदा गर्दिश करती हुई आपके कानों तक पहुंचेंगी जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होगा, लेकिन वहां पर आकर आप जज्बाती इस्तेमाल हो सकते हैं। एहतियात करके चलिएगा। लेबर से बड़ा अच्छा रवैया आपको रखना होगा। बिजनेस में किसी किस्म की आपने कोई नई शराकत नहीं करनी। अज़दवाजी ज़िंदगी में फिर कहूँगा बिल्कुल, अगर आपके मामला को लड़ाई झगड़े की तरफ निकले हुए हैं या अदालत में गए हैं तो ये महीना, ये हफ्ता तो बड़ी दूर की बात है, ये महीना जो उनसे ना आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, आगे चल के बेहतरी आने वाली है। लेकिन यहाँ पर आकर आपने कोई जज्बातीपन या कोई आप होता है ना इंसान जैसे किसी काम से उकता जाता है कि यार अब डू या डाई, कोई अब इन दोनों में से कोई काम करना है। बिल्कुल आपने अभी उसको इन मामला में अपने को सदा पे लाके खड़ा करने की कोशिश नहीं करनी। बिजनेस पार्टनर के साथ बिल्कुल देखभाल के चलिएगा। उसके साथ भी कोई बहस मुबाहिसा को पार्टनरशिप के मामला में कोई थोड़े से मामला ब्रेक भी हो सकते हैं या दूरियां भी पैदा कर सकते हैं। इस बात का ज़रा खास ख्याल रखिएगा। इस हफ्ते के आखिर में आपको सफ़र पड़ सकता है, वो सफ़र आपके लिए बिल्कुल यादगार हो सकता है। उसमें आपको अनएक्सपेक्टेड तौर पर पैसे आ सकते हैं, मजहबी थोड़ा सा आपको रूहानी तौर पर तस्कीन भी मिल सकती है इसमें। लेकिन सोशल एक्टिविटी भी आपकी साथ साथ बढ़ेगी आपको। और कुछ ऐसा काम इस हफ्ते जो उनसे आप करने जा रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें को रूहानी तौर पर कुछ आपसे कुछ ऐसा अमल होने जा रहा है जो आपके सारे हफ्ते की जितनी भाग दौड़, जितनी भी दिमागी तनाव या कुछ चीज़ें जो डिस्टर्बेंस की तरह थी, वो सारा जो उनसा वो एक तरफ हो जाएगा। और उस जो आप काम करेंगे, जो अमल करेंगे, उसका आप सारा हफ्ता जो उनसा बिल्कुल नशा लेते रहेंगे और आपको जज्बाती तस्कीन भी मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। वर्किंग वूमेन जो उनसी है वो अपने ज़रा गुस्से पर कंट्रोल रखे। ये बड़ा नाजुक मोहरा आपके साथ, बॉस के साथ यहाँ पर अनबन हुई तो जॉब को खतरा हो सकता है। जिन्होंने कोई जॉब के हवाले से कोई CV वगैरह दी हुई है उनको थोड़ा इंतजार इस हफ्ते जो उनसा करना पड़ेगा। अभी मामला जो उनसे है बिल्कुल आपके हक में नहीं है। ज़मीन और जायदाद के मामला में भी ज़रा देखभाल के चलेगा। वालदा की सेहत का खास ख्याल रखिएगा। और जैसे ही ये कमर दर अकरब लगेगा, कमर दर अकरब इस हफ्ते के मिड में जाके लगेगा, ड्राइविंग करते वक्त ज़रा एहतियात कीजिएगा। आपने इस हफ्ते जितना भी हो, या अल्लाह हो, या इस्तग़फ़ार हो, या हफीज़ो जो उनसे है, ये आपने 500 मरतबा पढ़ना है। या हफीज़ो, या अल्लाह हो, या इस्तग़फ़ार की एक तस्बीह करके 500 मरतबा आपने या अल्लाह हो, या हफीज़ो, या अल्लाह हो, या हफीज़ो, ये आपने लाजमी पढ़ना है। और 7 अनाज 2.5 मुठ्ठियाँ आपने यूँ 2.5 मुठ्ठियाँ इकट्ठी ले लेनी है और ये 2.5 मुठ्ठियाँ आपने किसी बाग में फेंकनी है ताकि परिंदे जो उनसे है उसको खा सके। आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर 6 और 5 है। बुर्ज सौर, टॉरस, बिरख राशि। टॉरस वालों की बात करें तो इस हफ्ते के शुरू में सेहत के इनके साथ भी कुछ जोन से कोई मसले मसाइल हो सकते हैं। चेस्ट इन्फेक्शन हो सकता है, बाहर का दर्जा हरारत महसूस करने को मिलेगा, जिस्मानी और दखम और बाकायदा ज़हनी थकावट बढ़ेगी इस हफ्ते में। चंद्रमा दर अकरब जो उनसे इस हफ्ते के बिल्कुल मिड में जाके लगेगा और इसके फ़ौरन 2 दिन बाद यानी जैसे ही हफ्ता अपने मराहिल में दाखिल होगा वहाँ पर आकर कुछ सेहत के मामला मज़ीद बिगड़ सकते हैं। ख़ास तौर पर वो लोग जिनको किडनी का प्रॉब्लम है या जिनके घुटनों में दर्द है वो ज़रा देखभाल के चले तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस हफ्ते मेहनत आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगी लेकिन उसके रिजल्ट भी आएंगे। लेकिन जैसे ही कमर दर अकरब लगेगा वहाँ पर जाकर कुछ मामला आपके अटकना शुरू हो जाएंगे। थोड़ी सी मायूसी भी पैदा होगी और किसी अजीज़ो कारब की तरफ से आपको कुछ ऐसी खबर भी मिल सकती है जिससे आपका जो उनसा ज़हनी तनाव बढ़ सकता है। लेकिन फजूल की बातों में ध्यान मत दीजिएगा। एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, ना किसी भी दरीना दोस्त को
अपने यानी पुराने दोस्त को आजमाने की कोशिश मत कीजिएगा। घर के रेनोवेट के हवाले से जो भी चीज़ें हैं इसको बड़ी जल्दी से वाइंड अप करने की कोशिश कीजिए। आपके पास बस अब थोड़े दिन है, यहाँ पर इसको जितना होता है समेटने की कोशिश कीजिए। ज़मीन व जायदाद के हवाले से ख़रीदो फरोख्त के हवाले में कोई गफलत या कोई कुचाई या कोई अजलत का मुजाहरा कर रहे हैं तो बिल्कुल उसको जो उनसे आप उसमें एक्टिव हो जाए। अपनी तमाम चीज़ें जो सी हैं उसको जल्दी से जल्दी वाइंड अप करने की कोशिश कीजिए। पाँचवें घर में बाकायदा जो सा सूरज बैठा हुआ है और वहाँ पर जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे या सुन रहे होंगे उस वक़्त बाकायदा ग्रहण लग चुका होगा उस हाउस में। कोई पुराने ताल्लुकात जो उनसे वो ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। लव और रोमांस के मामलात में कुछ आपको उकताहट सी महसूस होना शुरू हो जाएंगी। और ये भी हो सकता है कि आप अपने सामने वाले जो उनसे है उसके कुछ रवैये, कुछ उसकी पुरानी गलती और कोताहियों को मद्देनज़र रखते हुए को मामलात को ब्रेक की तरफ जाने दें। नए ताल्लुकात जो आपके इस्तवार होते हुए हो चुके हुए हैं उनसे किसी किस्म के भी आपने उनको आजमाने की कोशिश नहीं करनी, ना उनके साथ कोई माली तौर पर कोई मामला तय करने हैं, वरना मामला आगे चल के ख़राब हो सकते हैं। मंगल छठे घर में मुखालफ आपके बिल्कुल आपके अब जो पीछे हट चुके हुए हैं मज़ीद मुखालफ पैदा करने की कोशिश मत कीजिएगा। और लेबर के हवाले से कुछ चीज़ें जो उनसी हैं वो अपने बाकायदा इख्तिताम की तरफ आ रही हैं। जो लोग जाना चाहते हैं उनको बिल्कुल ज़बरदस्ती उनसे मत कीजिएगा। और जो नए लोग आप जो काम में आपसे बाकायदा काम से रब्ता रखना चाहते हैं उनके लिए दरवाज़े खुले रखिए, यही आपके लिए बेहतर है। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में बड़ा देखभाल के चल रहा होगा, किसी किस्म का कोई आपने रिस्क नहीं लेना, एहतियात कीजिएगा। सफ़र आपको इस हफ्ते ना ही करे तो ज़्यादा बेहतर होगा। दौरान सफ़र जो उनसे सेहत ख़राब हो सकती है, वालदा की सेहत का आपको ख़ास ख्याल रखना होगा। अज़दवाजी ज़िंदगी में मिड में जाकर कुछ जौन सा कोई प्रॉब्लम, कोई जज्बाती तौर पर कोई बीवी के साथ कोई बहस मुबाहिसा हो सकता है। वो बच्चों के रिश्तों के हवाले से लेकर उनकी तालीम और घरेलू बजट के हवाले से भी कुछ चीज़ें जो सी हैं ज़ेर बहस रह सकती हैं। मेडिकल से रिलेटेड जो लोग हैं उनके लिए इस हफ्ते तबादला यकीनी है और बॉस के साथ कोई आपकी जो सी है अनबन होती हुई नज़र आ रही है। अपने मामलात को ज़रा देखभाल के चलेगा, ज़्यादा बेहतर होगा। वर्किंग वूमेन ख़ास तौर पर उनकी भागदौड़ तो अपने बिजनेस के मामलात में या जिस भी आप जॉब करती हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा रहेगी, लेकिन बॉस की तरफ से फिर भी आपको थोड़ा सा मायूसी का सामना, उनके रवैये से मायूसी का सामना करना पड़ेगा, जैसे वो आपके बाकायदा काम से। लेकिन बुर्जे सौर वालों ख़वातीन को बाकायदा फ़िक्र करने की कोई बात नहीं है। या अल्लाह या रहमानो, या अल्लाह या रहमानो ये 500 मरतबा पढ़ना है। चावल, चीनी और सूजी और सफ़ेद तिल ये आपने रोज़ाना जो उनसे दरख्तों की जड़ में डालने हैं। और या अल्लाह या रहमानो ये 700 मरतबा पढ़ना है। कोशिश कीजिएगा जुमे वाले दिन सफ़ेद लिबास का इस्तेमाल कीजिए या आसमानी कलर के रंग का लिबास इस्तेमाल कीजिए। आपके लिए सबसे का लकी नंबर 9 और 5 है। बुर्जे जोल्दा जेमिनी, तीसरा घर, मिथुन राशि। इस हफ्ते के शुरू में तबीयत बड़ी रोमांटिक होने वाली है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक होगी। शायराना जो उनसे तबीयत रहेगी और लोगों पर आपको प्यार भी आएगा। यहाँ तक कि कोई आपके जो उनसे कोई किसी के साथ कोई राह रस्म होते भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन मिड में जाके थोड़ी सी जो उनसे 35 साल से एज से 35 और 45 के दरमियान में लोग हैं उनकी को तबीयत थोड़ी ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। पानी का इस्तेमाल ज़रा ज़्यादा कीजिएगा और ठंडे पानी से परहेज़ कीजिएगा, यही आपके लिए बेहतर है। इस हफ्ते का जैसे इख्तिताम की तरफ ये बढ़ेगा ये हफ्ता, वहाँ पर आकर चीज़ें काफ़ी बेहतरी की तरफ आना शुरू होगी। बिज़नेस के हवाले से कोई नई डील हो सकती है और ये भी हो सकता है कि पुराने ताल्लुकात जो उनसे बिज़नेस मामलात में आपसे जो थोड़े से दूरियाँ अख्तियार कर चुके हुए थे वो आपके करीब आएंगे और आपके साथ नए तरीके से नए काम का आगाज़ करना शुरू करेंगे और आपने बिल्कुल उनको मोस्ट वेलकम कहना है। घरेलू मामला बड़ी तेज़ी से जो उनसे अपने राय रास्त की तरफ आ रहे हैं। ज़मीन और जायदाद के हवाले से आपके सेनेट का मालिक इस वक्त बाकायदा एग्जॉल्टेड में है, चाहे वहाँ पे ग्रहण लग के गया हुआ है, लेकिन वरासत के हवाले से अगर कोई अदालती मामलात में कोई आपके कुछ चीज़ें चल रही हैं प्रॉपर्टी के हवाले से, वहाँ पर थोड़ा सा आपको एक्टिव रहना होगा, आपको बाकायदा एहतियात बरतना होगी। औलाद की तलीम के हवाले से आपको बड़ा देखभाल के चलना होगा। सूले तलीम के लिए जो चीज़ें आप खर्च करने जा रही हैं, किसी एजेंट को आपने बीच में डाला हुआ है बैरून मुल्क सफ़र के लिए, तो वो एजेंट आपसे किसी वक्त भी जो उनसे धोखा कर सकता है। बराए मेहरबानी आंखें खुली रखिएगा। लव और रोमांस के मामलात भी आपके जो उनसे
वो बिल्कुल उतार चढ़ाव की तरफ जा रहे हैं, कभी मामला बिल्कुल तेज़ी से आगे बढ़ते हैं, फिर एकदम पीछे हटते हैं। तो लिहाजा थोड़ा सा आपको अपने आप को जो थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, यही आपके लिए बेहतर है। अज़दवाजी ज़िंदगी आपकी इस हफ्ते के आखिर में बिल्कुल ठीक रहेगी। शादी के कोई मामला जो उनसे वो बिल्कुल तय पाने जा रहे हैं और अब आपको शादी कर भी लेनी चाहिए। डबल माइंडेड मत होइए। और ये बाज़ लोग मैंने देखा सोचते हैं कि यार वो शादी तो मैं कर लूँ, वो हर घर कैसे चलेगा, फलान कैसे जो होगा, लेकिन पहले भी चल रहा है। अगर आप उसको, ये बड़ी अच्छी सोच है, इंसान को सोचना चाहिए, लेकिन अगर आप कुछ चीज़ें प्लान करके चलते हैं, अपने आप को बाकायदा फिजिकली तौर पर, मेंटली तौर पर चार्ज करके चलते हैं, तो आने वाला अपना भी नसीब लेके आता है। सिर्फ आपका नसीब नहीं काम करता होता, दूसरे का भी नसीब भी, दो नसीब दो उनसे मिल जाते हैं। तो लिहाजा बिल्कुल शुरुआत कीजिए, अल्लाह बेहतर करेगा। सफ़र इस हफ्ते के बाकायदा मिड में आपको पड़ सकता है और सफ़र में कामयाबी भी मिल सकती है। कोई रिश्तेदारों की तरफ भी जाने का इत्तेफाक हो सकता है। बहन भाइयों के साथ थोड़े से ताल्लुकात को ज़रा ठीक रखने की कोशिश कीजिए। घर में कुछ बहन भाइयों की वजह से माहौल ख़राब हुआ है, लेकिन आप थोड़ा सा अपना मेंटली जो उनसे बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। और कुछ चीज़ों में आपकी दरगुजर बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल आपकी दरगुजर। ट्रेड का जिनका काम है उनको फ़ायदा हो सकता है, जिनका स्टेशनरी का काम है, केमिकल्स का काम है, पेपर्स का काम है, उनको इस हफ्ते जो उनसे काफ़ी माली तौर पर फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। जुडिशरी के मामला बड़ी तेज़ी से जो उनसे आपकी फेवर में आना शुरू हो चुके हुए हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल ही आंखें बंद करके घर बैठ जाएं और किसी तीसरे आदमी पर सारी जिम्मेदारी डाल दें। बिल्कुल आपने खुद जो उनसे तमाम मामला को हैंडल करने की कोशिश कीजिएगा। सरकारी मुलाजमत को ज़रा देखभाल के चलना होगा। कुछ स्कैंडल आपके खिलाफ बनता हुआ नज़र आ रहा है, कोई ये नहीं है कि महीने पिछला, आपने साल पहला भी जो उनसे कोई ऐसे को मामला को, माली मामला या कोई ऐसी चीज़ें, इंसान को बेहतर पता होता है। इंसान अपने से ज़्यादा मुनसफ कोई भी नहीं होता, अपना मुनसफ आप होता है। तो लिहाजा वो चीज़ें थोड़ी सी एक्सपोज होती हुई नज़र आ रही हैं। और जेमनाई वालों की समाजी कामों में जो उनसे दिलचस्पी इस हफ्ते बढ़ेगी और आप कुछ खुदा के नाम पर भी डोनेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपने जो उनसे सलामुन कौलम में रब्बे रहीम ये 400 मरतबा पढ़ना है। बाजरा रोज़ाना डालना है। बुध वाले दिन आपने 3 फल और 1.25 किलो आटा ये किसी फ़कीर को देना है। 3 फल और 1.25 किलो आटा ये लाजमी किसी फ़कीर को देना है। बाकी मालिक बेहतर करेगा आपके लिए। इस हफ्ते का लकी नंबर 3 और 7 है। बुर्ज सरतान, कैंसर, कर्क राशि, माली भाग दौड़ बड़ी भी है आपकी। बिल्कुल आपका ज़हनी तौर पर 24 घंटे आप जो उनसे अपने माल की तरफ जो उनसे आपका ध्यान लगा हुआ कि किसी तरीके से जो माजी में जो गलतियाँ या कुछ चीज़ें जो नुकसानात हुए हैं उनको किसी तरीके जो उनसे मैं कवर करने की कोशिश करूँ। लेकिन इस तरह नहीं होते, बिल्कुल इस तरह नहीं होते। हर चीज़ को जो उनसे आपको उसको अपने पैमाने में लेके चलना होगा तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। इस हफ्ते सेहत के जो उनसे कुछ आपके लिए कुछ चीज़ें प्रॉब्लम्स खरीद कर सकती हैं, लेकिन वो कोई दूसरा नहीं करेगा, वो आप खुद करेंगे। वो इस सूरत में आप अपने प्रॉब्लम कर सकते हैं कि आप अपने आप को जहाँ पर हो वहीं पर रखें। खाना खाते हो तो सिर्फ खाना चबाने की तरफ गौर करें। दफ्तर में हो सिर्फ दफ्तर में हो, मस्जिद में हो तो सिर्फ मस्जिद में हो। ये नहीं है कि आप मस्जिद में बैठे और दफ्तर वहाँ खुला हुआ है। अगर आप खाने की टेबल पे बैठे हुए तो वहाँ पर भी जो उनसा आप दुकान खोल के बैठे हुए हैं। ये चीज़ें आपकी सेहत का जो उनसा संतुलन जो बैलेंस है वो उसको ख़राब करेंगी। इससे ज़रा एहतियात कीजिएगा। आप बिल्कुल अपने आप को फोकस करके चलिएगा। हाँ, बाकी मालिक बेहतर करेगा। बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात आपको बेहतर रखना होगा। सूरज ग्रहण यहाँ पर बिल्कुल तीसरे घर में आपके लग के गया। वो अपने अल्फाजों का चुनाव बड़ा देखभाल के चलिएगा। बीवी पर अखराजात होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बीवी से आपको कोई माली मामलत भी मिल सकती है। ससुराल की तरफ से आपको जो उनसे कोई पैसे आते हुए नजर आ रहे हैं। ज़मीन और जायदाद के हवाले से काफ़ी टेंशनें बढ़ी हुई हैं। कुछ चीज़ें तब्दीली की तरफ जाना चाहती हैं, लेकिन आप बिल्कुल उस पर जो उनसे पाँव पे अल्फी लगा के जो उनसे आप उस पर बाकायदा जैसे आपने पाँव रखते हो कि मैंने यहाँ से हिलना नहीं है, बिल्कुल ऐसा मत करें। कुछ चीज़ों को जो उनसे कुछ चीज़ें जो तेज़ी से बहती हैं, जो फितरत का अमल है, उसको रोकने की कोशिश मत कीजिए। बहन भाइयों के साथ अगर कोई ज़मीन और जायदाद के हवाले से कुछ चीज़ें जो उनसी हैं बाकायदा डिवाइड होने पर तुली हुई हैं, तो बिल्कुल आप वो जो उनसे आगे बढ़ कर जो उनसे जो जिसका है उसको दें और उनको दुआ भी दें और उनसे दुआएँ भी लें। नई कोई प्रॉपर्टी के मामला खरीदने की अगर कोशिश करेंगे, वहाँ पे आपके कोई थोड़े से मामला डले हो सकते हैं और वहाँ पे आपको बाकायदा फ्रॉड भी हो सकता है। ये ज़रा देखभाल के चलेगा। इस हफ्ते के मिड में 5वें घर में जैसे कमरदार लगेगा, औलाद के मामला में देखभाल के चलेगा। प्रेगनेंट खवातीन है उनको बड़ा देखभाल के चलना होगा। और टीन एज के जो बच्चे हैं उनको अपने जज्बात पर ख़ास कंट्रोल रखना होगा। बिल्कुल तन्हाई में जो उनसे अपने आप पर
कंट्रोल करना होगा, बल्कि वालिदैन को चाहिए कि ख़ास तौर पर बच्चियों के हवाले से इनकी तन्हाई पर फ़ौरन जो है उसको अपने निगहदाश्त में रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इनको तनहा मत रहने दें। ये मामला बड़े संगीन होते हैं, ये उम्र ही ऐसी होती है इंसान की, यहाँ पर बहका हुआ इंसान सारी ज़िंदगी के लिए बहक ही जाता है। तो बहरहाल अल्लाह पाक सब की इसने शर में रखे। अज़दवाजी ज़िंदगी जो सी है वो आपकी आगे से बेहतर है, लेकिन इतनी बेहतर नहीं है, लेकिन फिर भी आगे से बेहतर है। बिजनेस में कोई नई डील तो भी नज़र नहीं आ रही, कोई आप पार्टनरशिप करते हुए नज़र नहीं आ रहे, और जो आपके पहले पार्टनरशिप है वो आपके ख़िलाफ़ कोई आपके बकायदा सोशल एक्टिविटी में, आपके हल्का अहबाब में आपकी जो सी है प्रोपोगंडा, कुछ आपके ख़िलाफ़ कोई नेगेटिव बातें जो सी है वो फैलाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन आप इधर से सुने इधर से निकाल दें। बिल्कुल आपने उसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लेना। अगर आपने ऐसा किया तो आप अपनी रेपुटेशन ख़राब करेंगे। लेबर के साथ ज़रा सलूक अच्छा रखने की कोशिश कीजिएगा। सफ़र आपको इस हफ्ते में शुरू में पड़ सकता है, लेकिन मिड में सफ़र करने की कोशिश मत कीजिएगा। मामू के ख़ानदान से कोई बुरी खबर आपको बिल्कुल मिल सकती है, वो इस हफ्ते के आखिर में जाके। अलबत्ता अक्सर ख़वातीन जो उनसे मेरे पास आती हैं, मनते मानी हुई होती है, औलाद के मामलात में, कोई हमारे कारोबार के मामलात में। देखिए जगह हर बार मंत या उसको ठीक है, आप अपने रब से मांगे, वसीला दे के मांगे, अल्लाह पंजतन पाक के वसीले से मांगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जगह जगह मंत फिर आप भूल जाते हैं, उसका बाकायदा जो उनसा फिर तकलीफ़ होती है, और इंसान को बिल्कुल याद नहीं होता कि मैंने क्या कुछ का वादा किया। वह मंत का मतलब क्या होता है कि मैं आपसे वादा करके जा रहा हूँ। हाँ, आप बिल्कुल अल्लाह के हज़ूर मेरी ये दुआ रख दें। देने वाले तो रब की ज़ात है, वही देती है, वही कादर है, वही कादर मुतलक है। बाकी इंशाअल्लाह ताला अगर आपने कोई मंत मानी हुई है तो उसको बिल्कुल उतारने की कोशिश कीजिए, यही आपके लिए बेहतर है। हाँ, जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है और फास्ट फूड का काम है, या जिनका होटल से जो वाबस्ता है, उनको इस हफ्ते जो उनसे काफ़ी फ़ायदा, माली तौर पर फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है, और लेबर भी आपकी फेवर में बिल्कुल आती हुई नज़र आ रही है। अलबत्ता मजहबी सफ़र आपको बिल्कुल पड़ सकता है, ख़र्चा भी कर सकते हैं। कोई बीमार आदमी है तो उसकी दवाई का आपने ख़ास कैंसर वालों ने ख्याल रखना। कोई बच्चा जिनके घर में बाकायदा छोटा बच्चा और हालात ख़राब है, उनके दूध का बंदोबस्त आप ले लेकर, अल्लाह पाक ने आपको इस्ताल दी हुई है। बाकी मालिक बेहतर करेगा इंशाअल्लाह ताला। आपने जो उनसे बाकायदा सूरह हशर की आखिरी 5 आयत वो 5-5 मरतबा जो उनसे 5 मरतबा सुबह पढ़नी है, 5 मरतबा रात को पढ़नी है, और घर से निकलते वक्त अपने सीने पर फूंक के ज़रूर जाइएगा। और पीर मंगल बुध को एक दूध का पैकेट साथ में थोड़ी चीनी और चावल वो किसी फ़कीर को अल्लाह के नाम का ज़रूर दीजिएगा। बाकी मालिक बेहतर करेगा। आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर 1 और 6 है।